नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसी न्यूज़ जब आपके सामने आती है तो आप लोग तो परेशान होते ही हैं, साथ में मुझे भी फ़ोन करते हैं, कहते हैं, "सर, आयोग का ये नाटक कब खत्म होगा?" इसमें आयोग की कोई गलती नहीं है, खैर इस न्यूज़ में, इसको अमर उजाला में छापा गया है। संशय ज़ाहिर किया जा रहा है, संशय ज़ाहिर करने की बात भी बन जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि आयोग इतने सालों से बहुत सही से काम नहीं कर रहा है, लगभग डेढ़ साल, 2 साल हो गए हैं। तो पीसीएस की परीक्षा कई बार टलती रही और जब आरओ आरओ की परीक्षा निरस्त की गई और पुनर्परीक्षा आयोजित की जानी है, तो ऐसे में ये 10 लाख से ज़्यादा लोगों की परीक्षा, 10,76,000 4 लोगों की परीक्षा के लिए जहाँ पर बहुत सारे कई हज़ार केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 5.5 लाख से ऊपर ये आपकी संख्या जो थी 5,76,000 2024 पीसीएस एग्जाम की, उसमें इनको 2,387 केंद्रों की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि लोग भले ही 50% उपस्थित होकर ही पेपर दें, लेकिन केंद्र की व्यवस्था तो सबकी की जाती है। तो ऐसे में संशय है कि आयोग पेपर करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। केंद्रों की संख्या ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि परिवर्तन किया गया है, सभी जिलों में कराने का इसका निर्णय लिया गया है। हर जिले में पेपर होगा, लेकिन आप लोग बार बार पूछ रहे हैं मुझसे कि सेंटर सर इस बार कैसा रहेगा। सेंटर लड़कों का आपके मंडल में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लड़कियों का मंडल के अंतर्गत मिल सकता है, लेकिन जिला परिवर्तित उनका भी रहेगा। यानी कि खुद के जिले में अगर आपने जो परमानेंट एड्रेस भरा है, तो उस परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग खुद के जिले में आपको सेंटर नहीं मिलने वाला है। इतना तो पहले से आप सोच के रखिएगा। कहने का मतलब है सेंटर थोड़ी दूर ही जाएगा, और जैसा पीसीएस में गया था, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही पैटर्न फॉलो हो। जिस जिले में पीसीएस में गया था, जिस जिले का सेंटर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, वो भी चेंज हो सकता है। चिंता लाजमी है आपकी, लेकिन चिंता चिता के समान होती है। आपका समय कम से कम वो जलाती ही है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि आपको चिंता इसकी न करके आपको चिंता इसकी करना चाहिए कि 560 पद हैं, इसका लाभ कैसे उठाएं। मुख्य परीक्षा देंगे 8400 लोग लगभग। वैकेंसी अगर और थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो अलग बात है। अभी यही सूचना मिल रही है कि इतने पद हैं, और इन्हीं 8400 लोगों में से 560 लोग चयनित किए जाएंगे, जिन्होंने अच्छी कॉपी लिखी होगी, जिन्होंने मेहनत करके तैयारी की होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। फिलहाल मैं यही बात कर सकता हूँ कि जो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छी सी कॉपी जिसकी होगी, वो सेलेक्ट होगा। लेकिन उसके पहले पहला पड़ाव है प्रारंभिक परीक्षा का। आपको चिंता होनी चाहिए कि इस बार का कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं चला जाएगा। आपको चिंता होनी चाहिए कि 2023 का 11 फरवरी वाला पेपर अगर आउट ना हो गया होता तो कट ऑफ किया जाता, क्योंकि जब पेपर आउट हो गया तो अभी मेरे पास लोग मिलने आते हैं। ऑफलाइन बैच में भी कई लोग हैं जिनका स्कोर मैं पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि मेरा स्कोर सर 160 182 ऐसे था, 120 जीएस में कर दिया था, 60 में 60 हिंदी सही था। बिल्कुल ठीक भी है, किया होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इस बार क्या होगा? आयोग बहुत सख्त रहेगा, सरकार बहुत सख्त रहेगी। 200 प्रश्नों का पेपर आएगा, एक साथ हिंदी और जीएस आपका पूछा जाएगा। जीएस के 140 प्रश्न इसमें होंगे, और इसी के अंतर्गत हिंदी के आपके प्रश्न होंगे 60। ऐसे में दोनों पेपर एक साथ और 3 घंटे का पेपर होगा। बहुत सारे लोग 40 मिनट में हिंदी कर देंगे, तो जीएस के लिए उनको 1 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट मिल जाएगा, 140 मिनट मिल जाएगा। वैसे 120 मिनट का होता है ना, तो उनको 2 घंटे 20 मिनट का समय मिल जाएगा, 20 मिनट बढ़ जाएगा। तो जीएस के जो 140 प्रश्न थे, हो सकता है कोई मैथ रीजनिंग के सवाल उतने समय में ना कर पाता, तो 2-4 क्वेश्चन वो ज़्यादा कर लेगा, 20 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिल गए। क्योंकि हिंदी उसने अच्छी तैयार की थी, तो 40 मिनट में उसने उठा के घसीट दिया, सारे क्वेश्चन उसके हो गए, तो उन्होंने उसका समय का उपयोग जीएस के पेपर में कर दिया। तो कट ऑफ बढ़ सकता है, ये चिंता आपको करनी चाहिए। अगर ये कट ऑफ बढ़ेगा तो एक कारण इसका और होगा, वनडे एग्जाम वाले लोग, उनकी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है। उनका हिंदी का क्वेश्चन करने का जो तरीका है, वो अगर आप कंपेयर करेंगे और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करने का तरीका जो उनका है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के, मैथ रीजनिंग और हिंदी, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, तो वो जीएस के पेपर के लिए ज़्यादा समय बचा लेंगे। स्पीड उनकी तेज होती है। हाँ, जीएस में वो थोड़ा सा पीछे हो जाते थे, क्योंकि यहाँ का
जीएस थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। हालांकि एसएससी भी बीच बीच में ऐसा प्रयोग करता रहता है, यूपी ट्रिपल एससी ने भी इधर पेपर जो बनाए हैं वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो ऑनलाइनर पेपर है, थोड़े से ज़्यादा फैक्चुअल, थोड़े से कठिन पेपर इस तरीके के बनाए हैं। लेकिन पीसीएस के इतना नहीं रहता है, तो अब उनको ये समय मिल जाएगा इधर, क्योंकि मैथ रीजनिंग वो तेजी से करेंगे, वो जीएस के अन्य पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, हिंदी में जो समय बचा लेंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो एक साथ पेपर होने वाला है, क्योंकि दोनों पेपर एक साथ होने पे वो अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो ये चिंता आपको होनी चाहिए। कुछ जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको थोड़ा सा एज मिल जाएगा, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ये सारी चिंताएं आपको करनी चाहिए। आपको चिंता ये करनी चाहिए, क्या 120 दिनों का जो समय आपका है, इन 120 दिनों में आप पूरी तैयारी, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पा रहे हैं? आप ये पेपर में क्या निकल रहा है, ये सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। सेंटर कहाँ जाएगा, ये भी चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपको एक दिन जाना है, एग्जाम देना है, तो कितना भी दूर सेंटर जाए, माइंड मेकअप रखिए, आपको जाके देना है। ये सब छोड़ दीजिए कि अरे सर दूर गया, ये है वो है, बड़ी समस्या है। इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। पढ़ाई वाली चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। आप सोचिए कि ये जीएस का सिलेबस, आप सोचिए कि जो ये हिंदी का सिलेबस है, इसको आप कैसे कवर कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इसका रिवीजन कैसे कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। और अगर इसमें आप सफल हो गए ये सोचने में, तो आप करने लगेंगे। और आप जब करने लगेंगे तो करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो आप मान के चलिए कि एग्जाम होगा, हर हाल में होगा, 27 जुलाई को ही होगा। और इसमें कोई झूठ बात भी नहीं है, आयोग प्रबंध कर लेगा। जिस दिन आयोग चाहेगा, जिस दिन सरकार चाहेगी, वो एग्जाम करा लेगी। लाखों लोगों का एग्जाम करा देती है। ठीक है, ये सारी चिंताएं आप करिए, और ये चिंताएं आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? आप हमारे साथ ये सारी चिंताएं कर सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के माध्यम से, हमारे ऑफलाइन बैच के माध्यम से, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हमारे टेस्ट प्लस डिस्कशन प्रोग्राम के माध्यम से, जिसमें हम 120 टेस्टों के माध्यम से पूरा सिलेबस, 120 120 टेस्ट, उसके माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। हिंदी जीएस का पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस हो जाएगा। हम उसमें जो भी टेस्ट होंगे उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको देने वाले हैं। आपके पास उसके लिए समय नहीं है, आपको लगता है उसकी जरूरत नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ के, हमारे बैचेस से जुड़ के, हमारे पास इसका पूरा बैच है, मुमकिन बैच जो हमारा है, उससे जुड़ के आप पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। इतना समय अभी आपके पास है। तो ये सारी चिंताएं आप करिए, बाकी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। वो आयोग की चिंता है, सरकार की चिंताएं हैं, वो शासन प्रशासन वो सब संभाल लेगा, उसको देख लेगा। जिस दिन वो चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के लखनऊ में ऑफलाइन, और बाकी ऑफलाइन वाली चीज़ें भी आप ऑनलाइन, जो भी चीज़ें हम ऑफलाइन में कराते हैं उसको आप ऑनलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल से वो बैच स्टार्ट हो रहा है। बाकी और जो बैचेज हमारे चल रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहे हैं, उसका लाभ आप उठाइए। यहाँ पे आएंगे तो आपको लाइब्रेरी सुविधा भी दी जा रही है। पूरे दिन पढ़ सकते हैं, शाम को यहाँ पर क्लास कर सकते हैं, उसके बाद आप जाइए। बहुत सारे लोगों ने सारा कुछ यही किया है, खाने पीने का प्रबंध भी यहाँ कर लिया है, अपनी टिफिन विफिन लगवा ली है, और पूरा दिन पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी फाइट करेंगे। जो लोग अभी यही सब सोच रहे हैं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उनसे वो बेटर कंडीशन में रहेंगे। तो देर किस बात की, आप जितनी भी चीज़ें हैं इसको एक जगह अगर आपको पाना है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर, हमारे ऐप पर जाइए और वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। बाकी चिंताएं छोड़िए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। पेपर बहुत सही से होगा, 27 जुलाई को ही होगा। थैंक यू सो मच।